भाई हॉल इफेक्ट वाले जॉयस्टिक्स देखिए हमने, फिर ट्रिगर्स आ गए हॉल इफेक्ट वाले। भाई हॉल इफेक्ट वाला कीबोर्ड मुझे बहुत डिमांड मिल रही थी इसके कमेंट सेक्शन में कि क्रियो का हाइव कीबोर्ड है हॉल इफेक्ट वाला। जब हम इसको टेस्ट कर रहे थे ना भाई ये बहुत डिफरेंट है ट्रेडिशनल मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड्स के कंपैरिजन में। सब कुछ कवर करूंगा। अगर पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब मारो, मैं ऐसा कंटेंट बनाता रहता हूं। और अगर भाई वाली बातचीत है तो लाइक भी मार देना। मैं इतना डब्बा खोल लेता हूँ। एंड आप डब्बा खोलोगे तो अंदर सबसे पहले हमारे को एक कीबोर्ड मिल जाएगा और स्टिकर्स मिल जाते हैं, टाइप A to C केबल और एक स्विच और की कैप पुलर, एक्स्ट्रा 2 स्विचेस भी मिल जाती है और एक एक्स्ट्रा एस्केप की है जो ये पर्पल वाली है, इसको चेंज करके आप ब्लैक वाली भी लगा सकते हो। एंड प्राइसिंग ये 3999 रुपीज का है। यस हॉल इफेक्ट है तो भैया इसकी प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड रहती है। एंड कलर इसके अंदर सिर्फ ब्लैक ही है। मेरे हिसाब से कोई व्हाइट पर्पल वाला कॉम्बिनेशन से क्रियो का स्वार्म आता है ना वो होना चाहिए था। प्रोबेबली ये बाद में लॉन्च कर दे। एंड डिजाइन की अगर बात करते हैं ना पूरा कीबोर्ड ना हमारे को पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में मिलता है। नीचे रबर पैडिंग्स है, कीबोर्ड का डिजाइन भी एलिवेटेड है, 2 लेवल्स ऑफ एलिवेशन भी मिल जाती है, यहाँ पे क्लिप्स है नीचे। और ये 75% वाला कीबोर्ड है जो 10 की लेस होता है। मतलब ये 60% वाला साइज होगा जिसमें ये एक्स्ट्रा राइट साइड वाले बटन नहीं होते। फिर उसके बाद ही आता है जैसे ओला F75 करा था ना वही वाला साइज है। एक वॉल्यूम मेटल नॉब मिल जाती है और हाँ इसकी जो कीज है वो काफी स्टेबल है। लेकिन जब मैं टाइपिंग करके देख रहा था ना तो उस लेवल की डैम्पिंग फील नहीं होती जैसे इनकी क्रियो स्वार्म के अंदर है। ऑब्वियसली वो महंगा है क्योंकि इसके अंदर ना डुअल लेयर की साउंड डैम्पिंग फोम लगी हुई है। अब जैसे कीबोर्ड महंगा होता रहता है फिर वो लेयरिंग और बढ़ती रहती है, फिर और प्रीमियमनेस फील होती है हमारे को टाइप करने में। आपको थोड़ी सी साउंड सुनवाता हूं। तो साउंड डैम्पिंग को अगर थोड़ा वर्बली बताऊं तो 2 से 3000 के कीबोर्ड वाली जैसे होते हैं ना वही है। अब ये महंगा क्यों हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हॉल इफेक्ट, उसमें मैं भी आगे बात करता हूं। और यहाँ पे हमारे को पीबीटी की कैप्स मिल जाते हैं, डुअल इंजेक्शन मोल्डेड की कैप्स हैं। आपके मतलब जो भी अल्फाबेट नंबर छपे हैं ये कभी भी आपके खराब नहीं होंगे। एंड भाई फिर आ जाता है इस कीबोर्ड का हाईलाइट, इसके स्विचेस। इसके अंदर हमारे को ओटेम्यू के मैग्नेटिक हॉल इफेक्ट स्विचेस मिलते हैं। वही हॉल इफेक्ट आ गया तो मैग्नेट वाला हिसाब किताब होता है। एंड ये स्विचेस स्वैपेबल हैं बट आप हॉल इफेक्ट ही लगा सकते हो क्योंकि अगर आप स्विच देखोगे ना नीचे से कोई भी इसके अंदर पिन ही नहीं है। जैसे 2 पिन 3 पिन 5 पिन स्विचेस आते हैं ना जैसे मैकेनिकल स्विचेस होते हैं वो वाला हिसाब किताब नहीं है। बेसिकली इसके अंदर मैग्नेट होती है और उसके नीचे पीसीबी बोर्ड पे हॉल सेंसर होता है। तो जितना आप की को प्रेस करते हो उस हिसाब से वो मैग्नेटिक फील्ड को रीड करता है और आपका की प्रेस रजिस्टर होता है। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है 0.1 mm की प्रिसीजन के साथ ही आता है। मतलब अगर आपने बिल्कुल हल्का सा भी की प्रेस किया 0.1 mm तब भी ये रजिस्टर होगा क्योंकि जितना प्रेस हो रहा है जस्ट लाइक प्रेशर सेंसिटिव ट्रिगर कि हम जितना प्रेस कर रहे हैं उतना ही उसका बार बढ़ता है, ऐसे इन कीज का भी उसी हिसाब से बार बढ़ता है। और अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, कोई स्विच नहीं है तो उसका लाइफ स्पैन बहुत बढ़ जाता है। 100 मिलियन की स्ट्रोक्स लाइफ स्पैन के साथ ये स्विचेस आते हैं, इसलिए इस प्राइस पे भी ये वैल्यू फॉर मनी हो जाता है। क्योंकि एक बार अगर आपने खरीदा भाई मुझे नहीं लगता जल्दी से खराब होगा। 2 स्विच एक्स्ट्रा डाल के दिया डब्बे में, 100 मिलियन दबाने के बाद कभी आपका कोई एक आधा खराब हुआ तो आप चेंज करोगे। WASD या स्पेस बार क्या पहले खराब होगा मुझे बताओ कमेंट करके। और अगर मैग्नेटिक और मैकेनिकल स्विच में डिफरेंस देखना है ना तो ये आप सामने देख सकते हो। देखो बीच में एक मैग्नेट होती है, नीचे सेंसर होता है और मैकेनिकल स्विच में फिर मेटल लीव्स होती है अंदर और नीचे पिन होते हैं। इसी की वजह से बार-बार यूज होने की वजह से मैकेनिकल स्विचेस जल्दी खराब होते हैं। इसमें कुछ खराब होने लायक है ही नहीं। हाँ बस मदरबोर्ड खराब हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। और स्पेसिफिकली इसके स्पेस बार में इन्होंने सिलिकॉन रबर दी है, वरना यूजुअली कीबोर्ड में स्पेस बार दबाते हैं खच खच की आवाज आती है ना, इसके अंदर ऐसा नहीं है, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है तो उसकी वजह से आपका स्पेस बार भी जल्दी से खराब नहीं होगा। और इन कीज के एक्चुएशन पॉइंट को आप चेंज भी कर सकते हो फ्रॉम 0.1 mm टू 3.2 mm तक। वो इसके सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, मैं आपको आगे बताता हूं। अगर आपको डिफरेंट एक्चुएशन पॉइंट बताऊं 0.1 mm बिल्कुल जो हल्का सा प्रेस होने पे भी चलता है, अल्ट्रा सेंसिटिव। ये तो हो गया हमारे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स के लिए कि भैया WASD स्पेस बार रीलोड ये हल्का सा भी दब जाए चलना चाहिए, ये नहीं कि R दबाया गनी लोड नहीं हो रही। समझ रहे होंगे ई स्पोर्ट्स वाले नहीं क्या मतलब, वॉर जोन में मैं भी बहुत वायलेंट हो जाता हूं। वेनम गेमिंग वाले समझ गए होंगे। उसके बाद 0.5 mm तो ये फास्ट मूवमेंट वाले गेम्स हो गए, FPS शूटर गेम्स हो गए, मतलब स्टोरी गेम्स ही, बट उसके अंदर आपको फास्ट मूवमेंट है, थोड़ा प्रिसाइज कंट्रोल आपको चाहिए होता है कि बटन दब जाए, कोई ऐसी दिक्कत ना हो। जस्ट लाइक डूम आप खेल रहे हो या फिर सोच लाइक गेम लाइक डार्क सोल्स, ब्लैक मिथ वुकोंग जिसमें आपको डॉज वॉज करना है जो भी है। देन 1 mm में आप चेंज कर सकते हो जो बेसिक यूसेज हो गया, कैजुअल गेमिंग हो गई। उसके अलावा 2 mm जो टाइपिंग एंड कैजुअल गेमिंग के हिसाब से, एंड अल्टीमेटली 3.5 mm जो एक्चुअल टाइपिंग के लिए यूज होता है कि हाँ पूरी कीज दबाओ और आराम से आपका कीबोर्ड रजिस्टर करे, जिससे आपके एक्सीडेंटल प्रेसेस ना कि भाई ई दबा रहे और आर हल्का सा भी टच हो गया और वो एकदम से रजिस्टर कर लेगा, वो फिर 0.1 mm वाली चीज होगी। तो इसलिए टाइपिंग के लिए 3.5 mm बढ़िया रहता है और ये सब आप चेंज कर सकते हो भाई। और भाई ये कीबोर्ड 4000 का होते हुए भी सिर्फ वायर्ड कनेक्टिविटी के साथ आता है। यस यही वो ट्रेड ऑफ है जो मैं आपको बता रहा था, वरना इस प्राइस पॉइंट इवन इससे कम प्राइस पॉइंट पे ट्राई मोड कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, डोंगल सब मिल जाता है, बट नहीं ये सिर्फ वायर्ड चलता है। और वायर्ड पे आपको 8000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट मिलता है, यानी कि 0.125 मिलीसेकंड की लेटेंसी। ई स्पोर्ट्स गेमर्स के लिए तोहफा भाई साहब। और इसके अंदर RGB मिल जाती है, कस्टमाइजेबल RGB है, 18 RGB के मोड्स मिलते हैं, पास थ्रू वाली RGB यानी कि अल्फाबेट्स में से आप देख सकते हो, और पर की RGB है, आप इसको कस्टमाइज भी कर पाओगे सॉफ्टवेयर में, अभी आगे दिखाता हूं। और हमने रेजर का कीबोर्ड रिव्यू किया था ना, जिसके अंदर एक स्नैप टैप करके फीचर होता है
है कि आप एडी प्रेस कर रहे हो, लेफ्ट राइट हो रहे हो किसी भी ई स्पोर्ट्स गेम के अंदर, तो कभी कभी क्या होता है अगर दोनों दबे रह जाए तो रजिस्टर नहीं होता, प्लेयर वहीं का वहीं रुक जाता है। इस कीबोर्ड के अंदर सेम फीचर क्रियो वालों ने दिया है, जिसका नाम इन्होंने SOCD रखा है, साइमल्टेनियस ऑपोजिट कार्डिनल डायरेक्शंस। काम सेम ही करता है तो इसके सॉफ्टवेयर में जाके आप कर सकते हो। यहाँ पे की बाइंडिंग्स में आप जाओगे तो उसमें SOCD एक्टिवेट कर सकते हो। उसके अंदर 2 की सेट करने का आता है, जैसे हमने यहाँ पे A और D सेलेक्ट कर दी। एंड ये एक्चुअली स्पोर्ट्स में काफी काम आता है कि प्लेयर की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हेडशॉट पड़ता है सिर पे भाई साहब। एंड कोई भी घोस्टिंग मेरे को फील नहीं हुई इस कीबोर्ड के अंदर। और N की रोल ओवर, यानी कि एक साथ बहुत सारी कीज भी अगर हम दबाते हैं तो ये रजिस्टर लेता है, फेलियर नहीं होता कीबोर्ड का, तो गेमिंग के लिए ठीक है। फिर आ जाता है सॉफ्टवेयर। इसके अंदर हमारे को की बाइंडिंग, ट्रिगर सेटिंग्स मिल जाती है, लाइट्स आप एडजस्ट कर सकते हो। एंड लाइट्स के अंदर पर की RGB आप कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे कोई भी की के ऊपर डबल क्लिक आप करोगे, उसके कुछ पर्टिकुलर ऑप्शन इस तरीके से आ जाते हैं, जैसे रैपिड शिफ्ट है, एक स्नैपी टैपी जो SOCD में आपको बता रहा था सेम ही फीचर हो गया वो रेजर वाला, और डायनामिक की, स्ट्रोक, मोड टैप मिलता है, टॉगल की मिलता है। दुनिया भर के इन्होंने फीचर लगा रखे क्योंकि इसमें कस्टमाइजेशन बहुत हो जाती है। मैक्रोस भी आप सेट कर सकते हो। एंड अल्टीमेटली एक्चुएशन पॉइंट आप सेट कर सकते हो, मतलब कितने mm पे आपको सेट करना है उतनी की प्रेस करके आपके यूज केस के हिसाब से इसकी कीज को आप कस्टमाइज कर पाओगे, जस्ट बिकॉज ये हॉल इफेक्ट है। और कौन से यूजर्स को क्या टारगेट करते हो मैंने आपको बताया। तो देखो कंक्लूड कर लेते हैं, इस टाइप का जो गेमिंग कीबोर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ ई स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए बहुत काम का है। वरना अगर आप कैजुअल गेमर हो, नॉर्मल टाइपिंग वगैरह आपको करनी है, ऑफिस वाले काम करने हैं, तो इस प्राइस पॉइंट पे, इवन कम प्राइस पॉइंट पे ट्राई मोड कनेक्टिविटी वाला फीचर मिल जाएगा जो भी है। लेकिन हॉल इफेक्ट के साथ एक चीज तो बेस्ट आती है कि इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है। जैसे मैकेनिकल स्विचेस जल्दी से खराब हो जाते हैं, ये खराब नहीं होता। हम इसको पिछले लगभग 15 दिन से यूज कर रहे हैं, जल्दी तो वैसे भी खराब नहीं होता, बट हाँ हॉल इफेक्ट की लाइफ डेफिनेटली ज्यादा होती है। तो इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट कर सकते हो। हाँ कंपैरिजन चाहिए हो किसी कीबोर्ड के साथ, वैसे तो आप खुद कर लो, कीबोर्ड में ज्यादा कुछ इतना होता नहीं है। स्टिल इस प्राइस पॉइंट पे और कोई कीबोर्ड जिसका रिव्यू चाहते हो, कंपैरिजन चाहते हो, जो भी है कमेंट सेक्शन खुला है, हम तुम्हारे लिए अवेलेबल है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।